खलबली मची हुई है लोगों में। उनको ये डर नहीं है, इतना खेती की सुविधा उपलब्ध कराएगी, बेचैनी क्यों है, बेचैन क्यों? कहाँ से आपका वो तो दूसरे पक्ष में है। देखिए इस बार बिहार से सारे लोग त्रस्त हैं, क्या बैकवर्ड क्या फॉरवर्ड, क्या मुस्लिम साक्षी बने हुए हैं इस वेटनरी के मैदान में, पलायन होते हैं यहाँ से, उनको रोकने के लिए आवश्यकता है। इनकी जो सोच है कि पलायन नहीं हो, यहाँ के लोग उनकी रोजगार मिले, रोकने की सोच है, वो आपको आकर्षित किया है। इनकी जो सोच है, जो एक युवा की सोच है, वही इनकी और आने वाली सरकार क्या लग रहा है कि जन सुराज को आने से जो अभी तत्कालीन पार्टी है जदयू भाजपा का जो गठबंधन है, उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? सत्ता परिवर्तन के साथ बिहार में सुशासन का सरकार देंगे जो अस्थायी रूप से बिहार का विकास करेगी, नौजवानों को रोजगार देगी, किसानों को खेती की सुविधा उपलब्ध कराएगी, गरीबों को मजदूरों को मजदूरी कहाँ से आपका और हम सभी विकास की ओर चलेंगे और नया बिहार बनाएंगे। आप यहाँ का एक चेहरा के रूप में देखा जा रहा है आपकी तरफ। अगर मौका मिलता जन सुराज का झंडा उठाकर आगामी 2025 में चुनाव लड़ने के लिए तो कितना तैयार है? बिहार की जनता आतुर है 100%। किनको उखाड़ कर फेंक देंगे आप? यहाँ की व्यवस्था परिवर्तन हो, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ के वृद्धों को पेंशन मिले। तो आप देख रहे हैं कि काफी जोशीला भाषण है और इस तरह से पूरे बने और यहाँ लोग बाहर से विकास कुमार जो साथ में निकाली तस्वीरें देखे थे और तस्वीर के माध्यम से जो देखे थे उसी माध्यम से पहचाने और उनसे बात करें। जिस तरह से जन सुराज की एक कारवां चल रहा है, इस व्यवस्था क्या लग रहा है कि कितना बेचैनी है लोगों से लगेंगे। बिहार के साथ एक बात और है कि जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हम आपके बीच में जाकर के गाँव में जाकर के शहरों में जाकर के यदि जन सुराज की चर्चा करते हैं तो एक बात जरूर प्रशंसा करते हैं कि नहीं, बिहार की जनता को प्रशांत जी जैसे लोगों की आवश्यकता है और नई व्यवस्था की जरूरत है। जिस तरह से सोच है नया बिहार बनाने का वो बहुत कारगर होगा और आने वाली सरकार हमारी जन सुराज की होगी और हम सभी के विद्या नया दिशा देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जन सुराज। जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार बनाए थे, उनका कार्यक्रम हुआ था और केजरीवाल जी दिल्ली में यहाँ खड़े हैं, ये अगर कुर्सियों पर बैठ जाए तो इस पूरे मैदान की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाएगी। आप सब लोगों का अनुरोध है, मोतबारा गुजारिश है, अनुरोध है, आप लोग कुर्सियों पर बैठ जाए। कुर्सियाँ आपके लिए ही लाई गई हैं, आप लोग कुर्सियों पर बैठ जाए। थोड़ी देर में जनाब प्रशांत किशोर जी खुद आएंगे, आप सब लोग उनकी बात संयम से सुनिए। सुनने के बाद ही समझ में आएगा इतने बड़े कारवां को यहाँ क्यों जमा किया गया है, ये कितना आप देख रहे हैं कि क्या लग रहा है कि बिहार की हवा इधर मूव करने वाली है? देखिए आप किस तरह का जन सैलाब है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। ये आक्रोश है, बिहार का आक्रोश है, 35 साल का ये आक्रोश है, ये जान लीजिए। ये हमारे लालू यादव, तेजस्वी यादव और माननीय नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को अंधकार में ढकेल दिया, आज यहाँ की जनता त्रस्त है। एक मौका ढूंढ रही थी बिहार की जनता, एक ऐसी पार्टी को खोज रही थी जिससे बिहार के भविष्य को चेंज किया जा सके। जिस तरह से यहाँ पे बेरोजगारी, पलायन,
एजुकेशन की कमी हुई है, जिस तरह से बिहार लगातार 1965 के बाद लगातार पिछड़ा हुआ है। आप समझ लीजिए कि बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गई है। लगातार जब पद यात्रा हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगा कि बिहार एक गरीब स्टेट है, लेकिन जब घूमने लगे तो लोगों के पैर में चप्पल नहीं है, जिस्म पे कपड़ा नहीं है। हालात बहुत बदतर है भाई। गांव की स्थिति इतने खराब है कि अगर ये सरकार 2025 में न चेंज हुई तो काफी परेशानी बिहार के साथ होगा। इसलिए तमाम जनता त्रस्त है और इस उम्मीद से प्रशांत किशोर जी काफी परिपक्व पॉलिटिशियन है। पूरी उम्मीद है बिहार को कि इस बार बिहार से प्लान रुकेगा और बिहार का स्तर उठेगा, ये बात जान लीजिए। और आने वाले समय में इंटायर बिहार में जो लोगों ने बिहार के लोगों का शोषण किया, जिस तरह से बुरी तरह से पूरे बिहार को भटका दिया है, इन सारी पार्टियों का सफाया हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी से लेकर के आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड कहीं पे नजर नहीं आएगी। ये बात आप जान लीजिए। आने वाले 2025 में प्रशांत किशोर जी जन सैलाब की तरह बिहार में उभरेंगे और इंटायर समाज, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, इंटायर समाज जात को नहीं देखेगी और बिना जात देखे हुए इस बार बिहार में वोट होगा। ये बात जान लीजिए। एक समीकरण होता है M/Y समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, दोनों की संख्या काफी अधिक है, तो उस समीकरण को आप कैसे देखते हैं? पूरे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। 18% मुसलमानों की आबादी और 19% दलित की आबादी, ये दो बिहार में सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। ये बात आप जान लीजिए। इंटायर समाज त्रस्त है, लेकिन दलित और मुसलमान इतना त्रस्त है कि वो समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर की ओर ताक रहा है। तो ये 37% तो 37-38% वोट तो ऐसा ही हो जाता। लेकिन इस बार आप जान लीजिए 2025 के इलेक्शन में जात पात नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि आप हमें वोट ना करें, लेकिन आप अपने बच्चे का मुस्तकबिल देखें, अपने बच्चे का चेहरा देखें, अपने बच्चे का भविष्य देखें। जिस तरह से 15,000 रुपया कमाने के लिए बाहर प्लान होता है, इस प्लान को सबसे पहले रोकना जरूरी है। और ये प्लान रुकेगा कैसे? जब बिहार विकास करेगा तब तो रुकेगा। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तब तो रुकेगा, कल कारखाने खुलेंगे तब तो होगा। लेकिन यहाँ पे लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सिर्फ जात के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं और इंटायर समाज का शोषण करना चाहते हैं और अपने परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं। बिहार बुरी तरह से त्रस्त है, ये बात जान लीजिए। प्रशांत किशोर की सख्त जरूरत थी। इन्होंने इंटायर हिंदुस्तान के बड़े बड़े पार्टी के साथ रणनीति के रूप में काम किया है और काफी कामयाब रहे हैं और इस बार राजनीति में वो आए हैं। ये बात आप जान लीजिए। पूरी उम्मीद है समाज को कि प्रशांत किशोर जी बिहार का बेहतर करेंगे, प्लान को रोकेंगे, शराबबंदी को खत्म करेंगे और बिहार के हर समाज का उत्थान करेंगे। उनके यहाँ कोई जात पात नहीं होगा और जिसकी जितनी आबादी होगी उसको हक मिलेगा। ये बात आप जान लीजिए। वो तो दूसरे पक्ष में है। देखिए इस बार बिहार से सारे लोग त्रस्त हैं, क्या बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड, क्या मुस्लिम समाज तो बुरी तरह से त्रस्त है। लगातार तेजस्वी यादव में मुस्लिम की आबादी जो है प्रशांत किशोर की ओर मुख करेगी। ऑब्वियसली आप देखिए एक जन सैलाब की तरह। आप अभी इससे पहले भी 2-4 प्रोग्राम लगातार प्रशांत किशोर जी ने कराया है। जन सैलाब की तरह मुसलमान उभरे हैं, वहाँ पे बुरी तरह त्रस्त है। मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है बिहार के अंदर में और मुसलमानों के साथ साथ इंटायर समाज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। आप देख लीजिएगा, सारे फॉरवर्ड या बैकवर्ड कोई भी हो, एक रुझान से एक बिहार के प्लान को रोकने के लिए कितने सीट आएंगे? ऑब्वियसली हम लोग 242 में नहीं 243 सीट पे लड़ेंगे। मैं भी कोर कमेटी में हूँ, ये बात जान लीजिए। जन स्वराज के कोर कमेटी में मैं हूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद हुआ और पटना से मैं बिलोंग करता हूँ। और 242 नहीं, हम लोग 243 सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे। और ये बात जान लीजिए, सारी इंटायर पार्टी का जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया है, इस वक्त आवाम इस बार उन्हें सबक सिखाएगी। मधुबनी जिला से है, आत्मा अध्यात्म के साथी, क्षेत्र संख्या 5, मधुबनी जिला के जिला परिषद 5 और जिला परिषद 10 दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। क्या शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर अहमद। जुबैर अहमद जी, क्या लग रहा है कि जिस तरह से जन स्वराज की आगाज हुई है, आज 2 अक्टूबर को स्थापना मनाया जा रहा है, तो स्थापना से लेकर विधानसभा चुनाव तक के समय कम है, उस समय को आप कैसे देखते हैं? हम बिहार कैसे सुधरे, इस पॉलिसी को लेकर के हमारे श्री प्रशांत किशोर जी ने जो जन स्वराज पार्टी का आज अधिवेशन 2 अक्टूबर को रखा गया है महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर, मैं उनको तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं और आप पत्रकार को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर, बिहार में जो सही लोग, सही सोच और सामूहिक विकास जो हमारे जन स्वराज
गार्जियन है श्री प्रशांत किशोर जी, उन्होंने सही चुना है। उनका जो नुस्खा है कि सभी लोग इस पार्टी में आवे, अच्छा सर, सोच हो सर, हाँ। और सामूहिक हो जो एक की समस्या शिक्षा आपसे समस्या जैसे यहाँ पर मौजूद है, समस्या है यहाँ के लोग काम से जाते हैं, वो पलायन रुकेगा इनसे? कोशिश तो करेंगे। छोड़ दी जो जा रहे हैं कि बिहार को नया बिहार बनावे, कैसे मानते हैं, कैसे रोका जाएगा? हम इसको ऐसे मानता है कि प्रशासन गाँव टोले जाने से माने यहाँ नई नई उद्योगों को खोला जाए, है ना, खेती को नए ढंग से हर खेत तक जल का व्यवस्था हो, है ना, हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था हो, और जहाँ भी शहर है या जो जहाँ खेती नहीं है वहाँ कारखाने लगाए जाए। बिहार लोगों वासियों का तकदीर बदलेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार हो या नीतीश जी का सरकार हो, इन्होंने ही तो रोड मैप तैयार किया था, इन्होंने ही तो सरकार में लाने का, अधिक जिताने का काम किया था, तो तकदीर उन्होंने काम किया। वो लाए थे और उस पर लोगों ने विश्वास किया और उनको वोट भी देकर उनको गद्दी पर बैठाया, लेकिन वो पूरी तरीके से उतर नहीं सके। लेकिन राजनीतिक सलाहकार थे तो इन्होंने क्यों नहीं लाइन अप किया? बिल्कुल लाइन अप किया इन्होंने, लेकिन जब उन्होंने लाइन अप उनका नहीं माना तो इन्होंने छोड़ दिया। और उसके अलावा भी इन्होंने कई स्टेट में अपनी नीतिकार के हैसियत से इन्होंने कई लोगों की सरकार बनाई। अब ये आए हैं, चूँकि यहाँ की जनता बदहाल है, वो भी बिहार के हैं, जनता त्राही कर रही है। और अभी आप हमारे बगल में पूछ रहे थे कि ये जो समीकरण है माई का, उसका क्या हाल है? अरे माई का समीकरण तो ध्वस्त हो गया, कहाँ है? यादव, तेजस्वी के यादव के कंट्रोल में आई नहीं है। अभी मधुबनी का इलेक्शन हुआ, दरभंगा का इलेक्शन हुआ, सीतामढ़ी का इलेक्शन हुआ, हम लोग अपनी नजरों के सामने कैंपेन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उनके पास यादव नहीं है, केवल मुसलमान की टुकड़ी बजाकर वो चाहते हैं कि अब हम चढ़ जाए, तो अब ये संभव नहीं है। मुस्लिम लोग जाग चुके हैं, बिल्कुल जाग चुके हैं, मुस्लिम ही नहीं, हर कम्युनिटी के लोग जाग चुके हैं। दलित भाई भी हमारे जाग चुके हैं, गरीब गुरबा कराई कर रहा है।